हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, अमेरिका में पेट्रोल के दाम जो हैं वो $4 पर गैलन क्रॉस कर गए और लोग एकदम वहां पे विद्रोह विद्रोह के मूड में आ गए। ठीक है, बहुत गुस्सा व्याप्त है वहां लोगों में। अब आप बोलोगे कि भाई ये भारत का चैनल है, मैं अमेरिका की बात से क्यों शुरुआत कर रहा हूं। जी हाँ, इसका भारत से भी संबंध है। मैं आपको विस्तृत रूप से आगे बताऊंगा। दोस्तों, एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो आज का है ये बहुत ही मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे इसमें काफी सारे आपको मिलेंगे। आप इसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और आपको तब जाने मतलब आप ध्यान से सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कितनी ज्यादा नाइंसाफी जो है वो आपके साथ आज की डेट में हो रही है। दोस्तों, यदि मैं $1.95 यानी 95 रुपीज का समझूं तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि $4 पर गैलन क्रॉस कर गया है पेट्रोल यूएसए में। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 95 करें तो 5 4 20 4 380 आता है। यानी एक गैलन पेट्रोल जो है वो अमेरिका में 380 रुपए का मिल रहा है। एक गैलन में लगभग 3.8 लीटर जो है वो कोई भी द्रव्य पदार्थ हो, वाटर हो चाहे पेट्रोल हो, 3.8 लीटर एक गैलन में। तो मैंने जैसा कि 95 इंटू 4 किया 380 आया। 380 को यदि आप 3.8 से डिवाइड करोगे तो 100 रुपए प्रति लीटर अमेरिका में आज की डेट में पेट्रोल बिक रहा है। और 100 रुपए पहुंच जाने के कारण अमेरिका के नागरिकों में डोनाल्ड ट्रंप को लेके बहुत ज्यादा रोष व्याप्त हो गया है। वहां लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है अपने देश के मंत्री संतरी और नेताओं को लेके, खासतौर पे प्रेसिडेंट को लेके। अब आप बताइए, मैं यहां नागपुर में बैठ के 108 रुपए लीटर का पेट्रोल भरवा रहा हूं। 108 रुपए लीटर, यानी अमेरिका में जो पेट्रोल का दाम है उससे 8 रुपए ज्यादा मैं यहां नागपुर में बैठ के पेट्रोल का दाम जो है वो पे कर रहा हूं और नागपुर में लोगों में कोई गुस्सा नजर नहीं आ रहा है। दोस्तों, अमेरिका में जो 100 रुपए प्रति लीटर का भी जो पेट्रोल चल रहा है, ठीक है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप से लेके जेफ बीजोस, बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग सब 100 रुपए लीटर पेट्रोल भरवा रहे अपनी गाड़ी में। और देखिए कितनी नाइंसाफी है कि ये गरीब राजीव रंजन सिंह जो है वो 108 रुपए लीटर दे रहा है पेट्रोल के लिए, और ये अमीर बिल गेट्स, जेफ बीजोस, है ना, मार्क जकरबर्ग, डोनाल्ड ट्रंप, ये मात्र 100 रुपए दे रहे हैं पेट्रोल भराने के लिए अपनी गाड़ियों में। तो ये आप बताइए नाइंसाफी है कि नहीं है। अब आप बोलोगे कि ऐसा क्यों है। इसके दो मुख्य कारण है। पहला बड़ा जो कारण है वो ये है कि अमेरिका में जो पेट्रोल का दाम है उसमें जो टैक्सेस लगते हैं, जो सरकार टैक्स लेती है, वो मात्र 14 से 15% है तेल के दाम का। ठीक है, और यही इंडिया में 50% से ज्यादा जो है वो तेल का दाम जो है उसमें टैक्सेस आ जाते हैं। ऑक्ट्राई टैक्स, एक्साइज टैक्स और तमाम राज्यों के टैक्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स, वैट, ये सब जो इतने हैवी लगते हैं, इसके कारण जो पेट्रोल मुझे 55 रुपए का मिलना चाहिए वो 108 रुपए का मुझे मिलता है। अब आप बोलोगे कि सरकार क्यों इतने टैक्सेस लगाती है। दोस्तों, सरकार, इस देश की सारी सरकारें, चाहे राज्य हो चाहे केंद्र सरकार हो, सब रॉबिन हुड बन चुकी है। आप बोलोगे रॉबिन हुड? जी हाँ, रॉबिन हुड, आपने सही सुना। रॉबिन हुड तो पर आप कहोगे कि अमीरों को लूटता था, गरीबों को देता था। तो आज की सरकारें जो है इनके लिए अमीर मैं और आप हैं। हम अमीर हैं, हमसे ये छीन रहे हैं और बस्ती के लोगों को जो है ये लाडली बहना और लाडला भाव दे रहे हैं। ये लाडली बहना और लाडला भाव के माध्यम से पैसे दे रहे हैं जो मेरे और आपकी जेब से निकाल रहे हैं। सरकार कोई अपने घर में नोट छाप के थोड़ा ना लाडली बहन और लाडला भाव में पैसे देती है योजनाओं में। ये एक आदमी से लेती है, मध्यम वर्गीय परिवार से, अमीर लोगों से लेती है, और जो गरीब लोग हैं उनको देती है। तो सीधी बात है, यानी मेरे आपकी जेब पे डकैती डाला जा रहा है पेट्रोल और डीजल के भारी दामों के माध्यम से, टैक्सेस के दामों के माध्यम से। और ये लाडली बहना और लाडला भाऊ जैसी योजनाओं के द्वारा जो है
पैसे दिए जा रहे हैं ताकि इन लोगों के वोट जो है वो आप करप्ट करके इनको ब्राइब देके ले सके। ये ब्राइब है, ये प्योर कट ब्राइब है। और इनका मेन एजेंडा जो सरकार का है, मोदी सरकार का, वो क्या है? घरों में जो बैठी हुई औरतें दिन रात टीवी देखती हैं, चैनल देखती है, इनको उनका माइंड हाईजैक करना है। उनके माइंड को हाईजैक करने के लिए बोलते हैं कि बहना ये ले लो, लाडली बहना 2,500 रुपए हर महीने। अब लाडली बहना को भी नहीं समझ में आ रहा है कि उसको 2,500 रुपए किस बात की दे रही है सरकार। सरकार इसलिए उनको 2,500 दे रही है, वो भी इलेक्शन के 3 महीने 4 महीने पहले, ताकि ये सारी लाडली बहनाएं जो है वो चुन चुन के कमल पे वोट मारे। ठीक है दोस्तों, ये बिजनेस चैनल है, बट बिजनेस पॉलिटिक्स से अलग नहीं होता। ये आप लोगों को समझने की जरूरत है कि किस तरीके से आपके और मेरे जेब पे डकैती डाल के जो है वो ये सरकार वोट ले रही है, और वोट लेके जो है अपनी सत्ता को जो है और मजबूत कर रही है। पर इसमें खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? खामियाजा आपको, मेरे को, मेरे जैसे टैक्स पेयर को, जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, उनकी जेब पे डकैती डाली जा रही है ताकि घरों में बैठी हुई औरतों को लाडली बहना के माध्यम से पैसे दिए जा सके, ताकि ये कमल पे मोहर लगा के आ सके। और ये कोई भाजपा के नेता अपने घर से पैसे नहीं दे रहे, ये मेरे और आपके जेब से पैसे छीन रहे, ज्यादा टैक्स वसूल करके पेट्रोल और डीजल के रेट्स पे। और अभी ऐसा बताया जा रहा है कि बंगाल के इलेक्शन के बाद और पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ने वाले हैं। तो इससे तो ये और स्पष्ट हो जाता है कि इनके हर डिसीजन जो है वो सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए लिया जाता है। क्या आपको नहीं लगता कि यह घोर नाइंसाफी है कि बिल गेट जैसा विश्व का सबसे अमीर आदमी, जेफ बेजोस जैसा विश्व का सबसे अमीर आदमी, मार्क जकरबर्ग जैसा विश्व का सबसे अमीर आदमी, ये पेट्रोल और डीजल के लिए 100 रुपए दे रहे अपनी कार में भरवाने के लिए, और यहां पे मेरे जैसा व्यक्ति, एक साधारण से मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति, ये 108 रुपए दे रहा है अपने गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए। ये नाइंसाफी नहीं है तो क्या है दोस्तों? इसीलिए रामचंद्र कह गए थे सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, और कलयुग आ गया, जहां अमीर लोग जो है अमेरिका में भारत के मध्यम वर्गीय परिवार से कम पैसा दे रहे हैं पेट्रोल और डीजल अपनी गाड़ी में डालने के लिए। जहां पर भारत का मध्यम वर्गीय व्यक्ति जो कमाने वाला है, जो दिन रात खट रहा है, मेहनत कर रहा है, उसकी जेब से सरकार टैक्स के माध्यम से पैसे निकाल रही है, और लाडली बहनाओं को जो है फ्री में बैठा के उनके बैंक अकाउंट में 2-2, 2,500 रुपए भर रही है। और ये पैसे जो है ये सरकार कोई अपने घर में तो बना नहीं रही है, ये मेरे से आपसे ले रही है। और उसके बाद भी लोगों में मैं किसी भी तरीके का रोष, किसी भी तरीके का गुस्सा इस देश में नहीं देख रहा हूं। और अब बताया जा रहा है कि पेट्रोल और डीजल के दाम यहां से और 20 से 25 रुपए भागेंगे। भगवान मालिक है दोस्तों आप सभी का। अमेरिका की जो फेडरल रोड इंस्टीट्यूट है, उसके एक रिसर्च के माध्यम से हर साल अमेरिकी लोग 13,000 माइल जो है वो ट्रैवल करते हैं। ऑन एन एवरेज 13,000 माइल जो है वो अपनी कार चलाते हैं। एक माइल में 1.6 किलोमीटर रहता है, तो 13,000 इंटू 1.6 कर लीजिए, तो ये आता है लगभग 21,000 किलोमीटर। अब आप दोस्तों ये समझिए कि यदि मैं 8 रुपए प्रति लीटर ज्यादा पे कर रहा हूं, 8 रुपए प्रति लीटर में ज्यादा पे कर रहा हूं, तो आप समझ लीजिए 21,000 किलोमीटर के लिए 21,000 इंटू 8 यानी 1,68,000 रुपए मैं मेरी जेब से ज्यादा दे रहा हूं बनिस्बत अमेरिका में रहने वाले जेफ बीजो या बिल गेट या मार्क जकरबर्ग या जो भी टॉम डिक हैरी जो भी है, रॉबर्ट, कोई भी नाम ले लीजिए, आम व्यक्ति वहां का 1.5 लाख के ऊपर का जो है वो चूना हर साल मेरे और आपके जेब से लग रहा है, यदि हम उतनी गाड़ी चलाते हैं तो। यहाँ तो स्टैटिस्टिक मेंटेन होता नहीं, किसी को पता ही नहीं है कि आम भारतीय जो है ऑन एन एवरेज कितनी गाड़ी चलाता है। खैर हम 21,000 किलोमीटर तो नहीं चलाते होंगे, ये बात जाहिर है, बट एक कैलकुलेशन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं कि आप ये समझ लीजिए कि लगभग 1.5 लाख जो है वो हमारे जेब पे ज्यादा प्रेशर आ रहा है साल का। ठीक है, अब आप ये सोचिए, आज मेरे एक मित्र ने मुझे फोन किया कि आपने बहुत अच्छा बताया 5-6 दिन पहले कि बंगाल का इलेक्शन खत्म होने वाला है, उसके बाद सरकार जो है वो इन रिफाइनरी कंपनीज को बोल देगी कि आप
पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दीजिए। तो आपने सही कहा कि हमको ये रिफाइनरी कंपनी जो है उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए और आप खरीद रहे हैं, तो मैं भी सोच रहा हूँ खरीद लूं क्या। मैंने उनको बोला भाई खरीदो नहीं खरीदो ये आपका फैसला है, पर उनको यही कैलकुलेशन मैंने बताया। मैं बोला अगर आप मान लीजिए एचपीसीएल जो मान लीजिए आज 380 रुपए पे शेयर प्राइस है, 380 से थोड़ा ज्यादा ऊपर नीचे होगा मुझे ध्यान नहीं है, तो ये अगर 1.5 लाख रुपए 1,60,000 कुछ 1,68,000 मैंने आपको बताया था 21,000 किलोमीटर पे, तो अगर 380 रुपए का आप एचपीसीएल खरीदते हैं और आप 1000 शेयर लेते हैं तो 3,80,000 रुपए आपको पे करना होगा। पर मैंने आपको बताया कि भैया 1,68,000 रुपए जो है आप एक साल में ज्यादा पे कर रहे हो, ठीक है, पेट्रोल के लिए बनिस्पत अमेरिकन व्यक्ति के। तो आप ये समझिए कि ये 1,68,000 3,80,000 में ऐड कर दीजिए, यानी जब तक 5,48,000 यानी 5.5 लाख रुपए आप समझ लीजिए मोटा मोटी दाम नहीं होता इस 1000 एचपीसीएल के शेयर का, तब तक मैं बोला आप जो है रियल लाइफ और पेपर लाइफ में कोई भी मतलब आपका गेन नहीं होगा। तो जिस दिन आप 1,68,000 से ज्यादा बना लेंगे उसी दिन शेयर प्राइस बढ़ने से उसी दिन आप ये संतुष्ट रहिएगा कि जो पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं जो हम अमेरिका से ज्यादा आज की डेट में पे कर रहे हैं, अभी तो कहा जा रहा है 20-25 रुपए और ज्यादा करेंगे, मैं 108 का ही रेट लेके चल रहा हूं। तो जो ज्यादा हम पे करने वाले हैं उसको ओवरकम करने के लिए हमको कम से कम जो भी शेयर खरीदें उसमें 1.5 से 1.25 लाख रुपए का इजाफा चाहिए यदि 108 पे ही पेट्रोल का प्राइस रहता है। तो दोस्तों अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपको कितना प्रॉफिट चाहिए ताकि आप अपनी लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन कर सके आगे भी आज के बराबर, यानी आगे प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो भी आपका लिविंग स्टैंडर्ड आज के लेवल पे रहे। इसके लिए आपका पेपर वेल्थ जो है लगभग 45 से 50% बढ़ने की जरूरत है। 3,80,000 का में 1,68 कितना होता है आप निकाल लीजिए, मोटा मोटी लगभग 40 से 50% के बीच में आएगा, ठीक है। तो इतना परसेंट जब तक आपका शेयर का प्राइस नहीं बढ़ता है तब तक आप जिस लेवल पे आज हो उसी लेवल पे रहोगे। दोस्तों ये तो हुआ पहला कारण जो मैंने आपको बताया, जिसके कारण जो हायर टैक्सेस है जिसके कारण इंडियन जो है वो ज्यादा पे कर रहे हैं अमेरिकन को। एक और दूसरा बड़ा कारण है और वो कारण ये है कि अमेरिका वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है, लगभग 13 मिलियन बैरल से लेके 14 मिलियन बैरल के आसपास में अमेरिका हर दिन ऑयल प्रोड्यूस करता है और आज की डेट में वर्ल्ड में सबसे बड़ा ऑयल का एक्सपोर्टर भी अमेरिका बन गया है। चूंकि वहां पे ऑयल बहुत ज्यादा है, हालांकि वो कंजम्पशन जो है ऑयल का 17 मिलियन बैरल के आसपास करता है। अब आप बोलोगे ये क्या बात हुई भाई, 14 मिलियन बैरल निकाल रहा है, कंज्यूम 17 मिलियन बैरल कर रहा है, तो भी आप बोल रहे हो कि प्रोड्यूसर है बहुत बड़ा। जी हाँ, प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर दोनों है। एक्सपोर्टर सबसे बड़ा हो गया क्योंकि बहुत सारा ये तेल जो है वो वेनेजुएला और कनाडा से भी मंगा रहा है। काफी सारी रिफाइनरीज जो है अमेरिका में वो वेनेजुएलन क्रूड जिसमें सल्फर कंटेंट ज्यादा रहता है ना, उसको रिफाइन करने के लिए बनी हुई है। अमेरिकन क्रूड जो है उसके अंदर में सल्फर कम रहता है, लाइट क्रूड उसको कहा जाता है, ठीक है। तो सल्फर कंटेंट ज्यादा जहां पे फिल्टर जहां रिफाइन करने के लिए जो रिफाइनरीज हैं वो वेनेजुएला से या कनाडा के सैंड से जो ऑयल निकाला जाता है, ऑयल टू सैंड, वहां से मंगाती है। तो अमेरिका इंपोर्ट भी करता है ऑयल और एक्सपोर्ट भी करता है। पर आपको जानना कि पिछले हफ्ते पहली बार सन 2000 के बाद में यानी इस शताब्दी में पहली बार अमेरिका नेट ऑयल एक्सपोर्टर बन गया, नेट क्रूड एक्सपोर्टर बन गया। ये नेट गैस एक्सपोर्टर तो 2017 में ही बन गया था, नेट एलएनजी एक्सपोर्टर, बट नेट क्रूड एक्सपोर्टर पिछले हफ्ते बना है और अमेरिका की बल्ले बल्ले है इस ईरान वॉर के कारण। आपको जान के हैरानी होगी कि सिर्फ मार्च के ही महीने में 68 बिलियन डॉलर का ट्रेड डील, ऑयल ट्रेड डील जो है अमेरिका ने जापान, साउथ कोरिया, ताइवान यानी एशियन कंट्रीज के साथ में साइन किए। सिर्फ एशियन कंट्रीज के साथ में 68 बिलियन डॉलर के लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स किए हैं। इसके साथ ही
हालत ये हो गई है कि अमेरिका के जो दो सबसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं, टेक्सास और लुसियाना, इन दोनों जगहों पे एक्सपोर्ट टर्मिनल जो हैं, इसमें अब कैपेसिटी नहीं रह गई है और ज्यादा ऑयल निकाल के मतलब भेजने की। वहां पे अब पाइपलाइन बनाने के और एक्सपोर्ट टर्मिनल्स और बनाने का जो है उस पे पैसा खर्च हो रहा है। दोस्तों, एक्सपोर्ट टर्मिनल्स बनाने में बहुत पैसा लगता है, एलएनजी का, क्रूड का, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स में इसका कॉस्ट है। तो अमेरिका ने जो सडनली प्राइस मूवमेंट देखा है अपवर्ड, क्रूड का ऊपर की तरफ बढ़ते हुए जो तेल के दाम देखे हैं, उससे ये अब भारी मात्रा में निवेश कर रहे हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, क्रूड के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एलएनजी के इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो ये सारे कारण भी हैं जिसके कारण अमेरिका जो है सस्ते दामों पे जो है अपने देश के लोगों को ऑयल प्रोवाइड कर पा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि भाई भारत कहां सोया हुआ है? भारत के अंदर में लगातार ऑयल जो है उसका प्रोडक्शन कम हो रहा है। एक टाइम में हम लगभग 25% अपने यूज का ऑयल जो है वो बॉम्बे हाई, असम, ये सब जगहों से निकाल लेते थे। आज वो घट के 17 से 18% हो गया है। और ओएनजीसी चाइनीज कंपनीज की तरह जो है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव भी नहीं है। रशिया जैसी एक दो फ्रेंडली कंट्रीज जो है वो हमें भले ही कुछ ब्लॉक्स दे देती हैं ऑयल के लिए मिलके काम करने के लिए, परंतु हम दूसरे राष्ट्रों में जैसे कि अमेरिका की कंपनीज हो गई, एक्सॉन हो गया, शेवरॉन हो गया, या ब्रिटेन की कंपनीज हो गई, ब्रिटिश पेट्रोलियम हो गया, शेल हो गया, या इटालियन कंपनी हो गई एनी हो गई, है ना, या फ्रांस की कंपनी हो गई टोटल एनर्जी। हमारी ओएनजीसी इनकी तरफ बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं है। ये कंपनीज जाके बाहर बहुत सारे ऑयल के पट्टे, ऑयल वेल जो है ना, वो ले रही हैं। नाइजीरिया में अधिकतर ऑयल जो है ये वेस्टर्न कंपनीज ही प्रोड्यूस कर रही है। लीबिया जो कि बहुत ज्यादा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, वहां पे एनी और टोटल एनर्जी जो है वो मेनली ऑयल निकाल रही है। तो कहने का अर्थ हमारा ओएनजीसी क्यों नहीं कर पा रहा है, ये मेरे समझ के बाहर है। आज ओएनजीसी ने अपना 52 वीक हाई बनाया है। मेरा ये मानना है कि भारत सरकार को ओएनजीसी को किसी भी तरीके से ये बढ़ते हुए तेल के दामों का फायदा लेने से रोकना नहीं चाहिए। सरकार करती ये है कि अपनी जिम्मेदारियां जो है ओएनजीसी के सर पे ढकेल देती है। खास तौर पे कांग्रेस के समय में हमने देखा था कि लोगों को सब्सिडाइज पेट्रोल देने के चक्कर में इन्होंने ओएनजीसी की बैंड बजा दिया। ऑयल के दाम ऊपर गए तो भी ओएनजीसी उसका फायदा नहीं उठा पाया। अब ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा ये अपस्ट्रीम कंपनीज जो हैं ऑयल इंडिया, ओएनजीसी टाइप, ये फायदा बनाएंगी, प्रॉफिट बनाएंगी, उतना ये बाहर जाके जो है वो बिडिंग करेंगी और ज्यादा से ज्यादा जो है ऑयल ब्लॉक्स के लिए जो है बिडिंग करके इंडिया के लिए लेके आएगी। दोस्तों, ऑयल हुआ या एनर्जी हुआ, एनर्जी जब मैं कहूं तो इसमें ऑयल यानी क्रूड ऑयल, एलएनजी, कोल, है ना, अल्मुनियम, ये सारी चीजें, कोबाल्ट, ये सारी चीजें आ जाती हैं। यानी जो आपकी एनर्जी जो है उसको, एनर्जी सिक्योरिटी को मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। तो दोस्तों, ये कुल मिला के मोटी चीजें हैं जो मेरे दिमाग में आई कि आपके साथ में साझा करूं। आप इस बात को याद रखिए कि हर भारतीय आज की डेट में विश्व का जो सबसे शक्तिशाली, सबसे ताकतवर और सबसे समृद्ध देश है यानी कि अमेरिका, वहां पे रहने वाले बाशिंदों से बहुत ज्यादा पैसा जो है हम भारतीय जो है पेट्रोल डीजल के लिए पे कर रहे हैं। और इसका एक बड़ा कारण है इस देश की सरकार की खराब आर्थिक नीतियां, जहां पर ये लाडली बहना और लाडला भाऊ जैसी फर्जी बेकार स्कीम्स जो हैं वो लेके आ रही है, जहां पे लोगों को परजीवी बना रही है, पैरासाइट बना रही है, फुकट का घर में बैठ के खाने के लिए जो है उनको जो है प्रेरित कर रही है। ऐसी स्कीम्स जो है वो चालू की जा रही है, रन की जा रही है, इसी देश के दूसरे यानी मध्यम वर्गीय परिवारों के जेब पे डकैती डाल के। और आपको ये सोचना समझना है दोस्तों कि क्या हमको इस तरीके की चीजों को आगे चलने देना है। आखिर सरकार कर क्यों रही है? सरकार ये काम इसलिए कर रही है क्योंकि उसको अपने लिए वोट खरीदना है। ये क्लियर कट ब्राइबरी है दोस्तों। आप लोग इसको भली वेलफेयर स्कीम कहो, पर ये वेलफेयर स्कीम नहीं है। घर में बैठी हुई हर औरतों को फ्री में आप 2-2, 2,500 हजार रुपए दे रहे हो। ये किस तरीके का वेलफेयर है और क्यों वेलफेयर है? तो आप तो लोगों को आमादा कर रहे हो, प्रेरित कर रहे हो कि घर में बैठे रहे एंड सरकार विल टेक केयर ऑफ यू।
दोस्तों इस तरीके की आर्थिक नीतियां जो है किसी भी देश को अंदर ही अंदर खोखला बना देती है। तो आपका और मेरा फर्ज है कि इस तरीके के विषयों पे बात करें, सोचे समझें और सरकार के ऊपर में प्रेशर डालें कि वो ज्यादा से ज्यादा कैपिटल वर्क, कैपिटल इंटेंसिव वर्क की तरफ ध्यान दे, ज्यादा से ज्यादा तेल का खनन करे, तेल के ब्लॉक्स की खोज करें और इस देश को एनर्जी सिक्योरिटी के मामले में सशक्त और सुदृढ़ करें। उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो कृपया करके इस चैनल को शेयर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ में, अपने परिवार के साथ में, और इस एपिसोड को लाइक कीजिएगा। दोस्तों एक और बात जानने के पहले मैं ये कह दूं कि 11 मई को मैं एक पेड वीडियो लेके आ रहा हूं। आप में से कोई भी यदि इस पेड वीडियो को देखने के लिए इच्छुक है तो मुझे 9860317209 पे संपर्क कर सकता है। आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज डालिएगा। वीडियो की फीस 1500 रुपए है। यदि आप 1500 रुपए पे कर सकते हैं तभी आप मुझे संपर्क कीजिएगा, अन्यथा बहुत सारे लोग संपर्क करते हैं और फिर वीडियो लेते नहीं, जिसमें मेरा समय बहुत जाया होता है। दोस्तों मेरा हर वीडियो 1500 रुपए का कॉस्ट करता है पर आप लोगों के लिए ज्यादा किफायती होगा यदि आप ये वीडियो सेपरेटली ना खरीदते हुए पूरे साल भर का पैकेज ले लें, एनुअल पैकेज ले लें। मेरा एनुअल पैकेज 15,000 रुपए का कॉस्ट करता है। अक्टूबर से मैं पेड वीडियोस बना रहा हूं, अभी तक लगभग 10 पेड वीडियोस मैं बना चुका हूं। यदि आपको ये पुराने पेड वीडियोस देखने हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा 3,000 रुपए पे करना होगा, यानी 15,000 आगे आने वाले 1 साल के लिए मेंबरशिप, और अगर पुराने वीडियो देखना चाहते तो 3,000 रुपए एक्स्ट्रा, यानी 18,000 रुपए पे करना होगा यदि आप ये देखना चाहते हैं पुराने वीडियोस और एनुअल मेंबरशिप लेना चाहते हैं। तो दोस्तों यही वीडियो समाप्त करूंगा, लंबा हो गया थोड़ा वीडियो। आपको पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड नाइट।